हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वाई साइड ऑफ कॉमर्स इनसाइट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिलवासा। बच्चों के सुविधा के लिए, भलाई के लिए ये जो समय बर्बाद हो रहा है, स्कूल बंद है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, लॉकआउट है, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, बंदी है, हॉट स्पॉट्स है, बहुत तरह का प्रॉब्लम्स है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने 1 to 8 लेक्चर यूट्यूब में लोड कर दिया है। NPOज कंप्लीट हो गया था, पार्टनरशिप यूनिट 2 चालू हुआ। इसका एक फंडामेंटल का आज लास्ट लेक्चर नंबर 9 है। फंडामेंटल में हमने बहुत सारे बातों को पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल फिक्स फ्लक्चुएटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गारंटेड। अभी यहाँ पे 2 पॉइंट बाकी है, ये कर लेने के बाद फंडामेंटल और पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1 इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर एंड सेकेंड वन इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, साझेदार को प्रॉफिट का गारंटी देना। पार्टनर्स, जैसा कि आप इसके डिफिनेशन से ही जान रहे हैं, पार्टनरशिप 2 और 2 से अधिक व्यक्ति के मिलके व्यापार करने को कहते हैं। इन परिस्थितियों में कभी कभी ऐसा होता है, मान लो सपोज कि 3 पार्टनर है, 3 साझेदार है, किसी बिजनेस से रिलेटेड किसी मुद्दे पर डिस्कशन जब होता है, तो इस डिस्कशन के दरमियान अगर 2 पार्टनर किसी एक मुद्दे पर सहमत है और एक पार्टनर उस पर असहमत है, तो ऐसी स्थिति में उस मुद्दे का समाधान क्या होता है कि 2 पार्टनर एक बात पे है, तीसरा पार्टनर दूसरे बात पे है, तो 2 पार्टनर मिलकर तीसरे पार्टनर को कह सकता है कि भाई आप इससे क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो हम लोग गारंटी ले रहे हैं कि आपको साल में इतना प्रॉफिट होगा, आपको इतना प्रॉफिट आपके हिस्से में जाएगा। दिस इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। यानी किसी एक साझेदार को या 2 साझेदार को कोई अन्य साझेदार उनके बीच में से ही अगर गारंटी देता है कि आपके प्रॉफिट को हम इतना जरूर देंगे साल में, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। तो पहला मुद्दा हमारा क्या है वो आप क्लियर समझ गए। दूसरा मुद्दा है पास्ट एडजस्टमेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि हमारा अकाउंटेंट या जो हमारे अकाउंट को मेंटेन करता है, वो कुछ टर्म एंड कंडीशन एज पर डिड उसको वो यूज में नहीं लाता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट में नहीं लाता है, या उसका प्रयोग नहीं करता है, उस कंडीशंस को ओमिट कर जाता है, भूल जाता है, और सारा हिसाब किताब बन जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन जाता है, पार्टनर्स कैपिटल बन जाता है, फाइनल अकाउंट बन के बैलेंस शीट भी बन जाता है। और आफ्टर दैट अगर उस मुद्दे का पता चलता है कि डिड में ऐसा लिखा गया है लेकिन हम लोग उस तरह से काम नहीं किए हैं, तो इस मिस्टेक को हम लोग जो रेक्टिफाई करते हैं, सुधारते हैं, वो हम लोग यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, ध्यान से समझिए। इग्नोर्ड और ओमिटेड टर्म्स, वो ऐसा टर्म्स जो इग्नोर्ड है, छूट गया, भूल गया, जिसको हम लोग ध्यान नहीं दिए, और ओमिटेड एंड कंडीशंस। इग्नोर्ड और ओमिटेड टर्म्स एंड कंडीशंस may required to be adjusted after close of the accounting period or beginning of the new period. Closing of the accounting period or beginning of the new period. Beginning of the new period. यानी कि पहले साल के अंत में उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, या फिर दूसरा साल जब हमारा नया साल जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा तो हम लोग वहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे, जिससे क्या है कि एज पर टर्म एंड कंडीशंस हम अपने अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकेंगे। तो ये 2 पहलू पर हम लोगों को फोकस देना है, और इसके संबंध में कुछ एग्जांपल्स बनाने से ये मुद्दा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है और ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है। नंबर 1 के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। सपोज A, B and C are 3 partners sharing
profit or loss in the ratio of 3:2:1. The annual profit is rupees 24,000. Profit is rupees, annual profit is rupees 24,000. C is granted to minimum profit of rupees 12,000 PA पर एनम। अगर सी को 12,000 रुपया साल का प्रॉफिट देने का गारंटी लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग पार्टनर। क्वेश्चन तुम्हारा कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। अभी सवाल क्लियर हो गया आपके पास। दिस इज रिलेटेड विद गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। हियर A, B and C are partners, 3 partners sharing profit or loss in the ratio of 3:2:1. The annual profit is rupees 24,000. C is guaranteed to minimum profit of rupees 12,000 per annum. C को गारंटी दिया गया है कि आपको साल में 12,000 रुपया प्रॉफिट होगा। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। सवाल कह रहा है कि लाभ को बांटो। नंबर 1 कंडीशन, अभी अब कंडीशन सवाल को बनाने के बाद लेंगे। सवाल का एक पोर्शन सिर्फ इतना ही रखते हैं। इसके बाद जब हमारा कंडीशन इसमें क्रिएट करेंगे, कंडीशन 1, 2, 3, तो 2-3 कंडीशन क्रिएट करके इसी सवाल को, इसी एग्जाम्पल को देखेंगे। सवाल इतना ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट को बांटते पार्टनरों के बीच में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट को बांटते हैं। आप जानती हैं ये पार्टिकुलर है डेबिट साइड का, अमाउंट है, पार्टिकुलर्स है, अमाउंट है, क्रेडिट साइड है। ये लिख नहीं रहा है। यहां पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट बीडी या बैलेंस बीडी। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, या इसको बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं। दिस इज 24,000, ये 24,000 रुपया हो गया। इधर कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सैलरी टू पार्टनर नहीं है, कमीशन नहीं है, रिजर्व वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सीधा प्रॉफिट को बांटना है। आप इधर लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A, B and C। प्रॉफिट ट्रांसफर टू A, B and C। This is 24,000. This is also 24,000. Profit sharing ratio is 3:2:1. It means 3:5, 1/6, 3/6, 2/6, 1/6. Share of A is 24,000 into 3/6, 12,000. 12,000 to A, 8,000 to B and 4,000 to C। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बट हियर इज वन कंडीशन। कंडीशन इज दैट C is guaranteed to minimum profit of rupees 12,000. C is guaranteed to minimum profit of rupees
12,000. This is the conditional situation. So add here 8,000. Add to seized profit 8,000 and deduct from A and B share according to their profit sharing ratio, that is 3:2. That is 3:2. If question is silent, no any other condition is there on that situation, the excess value paid to C is to be adjusted in the profit of A and B according to their ratio, that is 3:2. That is 3:2. Excess payment, how much is excess payment? 8,000 is excess payment. 8,000, 3 by 5, 4,800 adjusted from A. So minus here 4,800. This bill 7,200 and 8,000 2 by 5. This is adjusted with B 3,200 deduct from B share, that is 4,800 and payment of C is 12,000, total is 24,000. This is. So this is the solution of this one, and from with the help of this we create journal entries also. First entry is profit loss appropriation account DR. To age capital, beach capital, siege capital. To age capital account, to beach capital account, to siege capital account. Being profit distributed among partners. This value is 24,000, 12,000 to A, 8,000 to B and 4,000 to this amount, this and this amount. First distribution as per profit loss sharing ratio. Second entry is A and B is debited by rupees 4,800 and 3,200 respectively, and C is credited by rupees 8,000. Age capital account DR, beach capital account DR, to siege capital account. 8,000 is credited to C and 4,800 adjusted from A and 3,200 from B. Being profit adjusted for minimum गारंटी. ये नरेशन हो गया. ठीक है. तो इन दो एंट्री के लिए हम लोग एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं डायरेक्टली. प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू एज कैपिटल 7,200, बीच कैपिटल 4,800 एंड सीज कैपिटल 12,000. सिंगल एंट्री भी हम लोग कर सकते हैं एडजस्टमेंट करके डायरेक्टली, जो एडजस्टेड रहेगा. और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया to age capital account, to beach capital account, to siege capital account. This amount is 24,000, this amount is 7,200,
दिस अमाउंट इज 4,800 एंड दिस अमाउंट इज 12,000। आप देखो क्या है कि क्रेडिट वैल्यू कितना है, हाउ मच 12,000, डेबिट वैल्यू 4,800, डिडक्ट this with this, credit is 7,200, credit value is greater, so credit value is 7,200. After that, from B to B, this is, and here C is credited by 8,000 and here also C is credited by 4,000. C is credited by 4,000 and C is credited by 8,000, so C is totally credited by 12,000. Single entity, if you want to pass single entity for minimum guarantee of partner, this entity will be passed, and if you want to pass these two entities, this is also, this is the way. In the same question, if we change the condition, then after that what is the situation? Listen it. Suppose A, B and C are partners sharing profit loss in the ratio of 3:2:1. And annual profit is 24,000. C is granted by rupees 12,000. Suppose this guarantee is given by A and B equally. Here case is A and B equally. A और B अगर इक्वली गारंटी लेते हैं कि हम बराबर देंगे, तो उसमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रेशियो इसको ऐसा कर दो 12,000, देन 6,000, 8,000 this amount and 4,000 this amount. इनको 8,000 प्लस करना है, कर दो प्लस, 12,000 हो गया। इस 8,000 को 4,000 और ये 4,000 बियर कर लेगा और ये 4,000 बियर कर लेगा, क्योंकि बोलते हैं इक्वली करना है। तो दिस वैल्यू इज 8,000 एंड दिस वैल्यू इज 4,000, सो टोटल इज 24,000। ये ऐसा भी हो सकता है कि गारंटी अमाउंट इज टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। ऐसा भी बोल सकता है कि एक्सेस अमाउंट पेड टू सी इज टेकन बाय ए एंड बी अंडर सर्टेन रेशियोज और कंडीशंस, कैपिटल रेशियो। तो ऐसे ही करेंगे। ये अभी आप क्लियर हो गया होगा, जैसा कंडीशन देंगे उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे, इंटी सेम हो जाएगा। हमारा दूसरा पोर्शन जो था पास्ट एडजस्टमेंट, इसके अंदर में हम लोग दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पास्ट एडजस्टमेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि यदि हमारे अकाउंटेंट या जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है वो किसी टर्म एंड कंडीशन एज पर डिड नहीं करता है और उसके चलते जो मिस्टेक हो जाता है उस मिस्टेक का रेक्टिफाई करना। 2 मिनट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले 11वीं क्लास में हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़े थे। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, और फिर फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग बनता है, पीएल बनता है और बैलेंस शीट बनता है, और बैलेंस शीट के बाद फिर ओपनिंग एंट्री बन करके फिर ट्रांजेक्शन से हम लोग इस तरह से चलते हैं। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ को, उसको जनरलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एंड सो मेनी सिस्टम्स आर देयर। किसी एक सिस्टम को हम लोग अपने बिजनेस में अडॉप्ट करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। वो डबल एंट्री सिस्टम हो सकता है, सिंगल सिस्टम हो सकता है, कैश सिस्टम, कुछ भी हो सकता है। उसका लेजर बनता है डबल एंट्री सिस्टम में, ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के सपोर्ट से फाइनल अकाउंट आते हैं, ट्रेडिंग पीएल और इसका और भी पार्ट बनता है जो कि उसकी एरिया में आएगा, और बैलेंस शीट से फिर जनरल एंट्री बनाते हैं, ओपनिंग एंट्री, और फिर ट्रांजेक्शन करते हैं। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग साइकिल। तो इस एरिया में हम काम जब करते हैं तो हमारा मिस्टेक्स कहाँ हो सकता है? अगर गलती कुछ हो गया तो कहाँ होगा? या तो जनरल में, या तो लेजर में, या तो ट्रायल बैलेंस में, या तो फाइनल अकाउंट में। जिस एरिया में हम मूव करते हैं, जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, गलती भी हमारा उसी जगह हो सकता है। ये सारा बिजनेसमैन, हर तरह का बिजनेसमैन, सोल प्रोप्राइटरशिप भी इसी तरह से मेंटेन करता है इस अकाउंटिंग प्रोसीड्योर को, पार्टनरशिप भी करता है, कंपनी भी करता है। तो पार्टनरशिप भी जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री बना करके लेजर बनाते हैं, लेजर के अंदर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आ जाता है और सो मैनी लेजर्स आ जाता है, एक्सपेंडिचर, इनकम वगैरह का, और ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं और फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं। तो अगर गलती कहीं भी हो जाता है, किसी भी जगह के, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया या वो नहीं कलेक्ट हो पाया या मिस्टेक हो गया या
ओमिट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। इसके लिए एंड ऑफ द ईयर हम लोग एडजस्टिंग इंटीज पास करते हैं, एडजस्टिंग इंटीज। इसी बात को हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट में समझेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल दिया जा रहा है। A, B and C are partners. According to partnership deed, they take interest on capital at the rate of 12% per annum. They invested rupees 10,000, 15,000 and 20,000 respectively. The annual profit is rupees 20,000. This profit is distributed equally among partner without providing interest on capital. ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप दे टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% per annum. They invested rupees 10,000, 15,000 and 20,000 respectively. The annual profit is rupees 21,000. The profit is distributed equally among partners without providing interest. हमारे अकाउंटेंट क्या किया, डीड के हिसाब से 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% होना चाहिए था, लेकिन नहीं करके प्रॉफिट को डायरेक्ट बांट दिया। जब साल खत्म हो गया तो पता चला पार्टनर्स को कि इस तरह का अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओवर रेटिंग नहीं करेंगे, किसी भी खाता को टच नहीं करेंगे, कहीं भी फिगर में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। एडजस्टिंग इंटीज एंड ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर हम लोग पास करेंगे। तो आपको यहाँ पे दो बात लिखना है, राइट सिचुएशन एज पर डिड एंड व्हाट रॉन्ग हैपेंड, और गलती क्या हो गया। तो सबसे पहले राइट सिचुएशन को क्रिएट करो। ए बी ही टोटल। तो राइट सिचुएशन क्या है कि साझेदार को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एज पर एग्रीमेंट है। तो इसका 12% निकाल लो, 12% निकालेंगे तो 1200 निकल जाएगा। देन इसका 12% निकालो, 1800 निकल जाएगा, और इसका 12% निकालो 2400 निकल जाएगा। तो इस तरह आप इसको ऐड कर दीजिए, टोटल 5400। रेस्ट इज योर प्रॉफिट। टोटल आप कितना अर्न किए प्रॉफिट,
21,000, total is 21,000. आप प्रॉफिट अर्न की तो कितना हो गया 15,600. इसको इक्वली बांट दो 1:1:1. 5,200, 5,200 and 5,200 respectively. This is the right situation. This is the right situation. लेकिन रॉन्ग सिचुएशन क्या हो गया, क्या हमारा अकाउंटेंट गलत कर दिया? हमारा अकाउंटेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दिया और प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. प्रॉफिट इज 21,000 डिस्ट्रीब्यूटेड among पार्टनर्स 7,000, 7,000 and 7,000 respectively. That is 21,000. ये हमारा अकाउंटेंट ये रॉन्ग काम कर दिया. अब आप इसको कंपेयर करेंगे, आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा. एक्चुअल में एक को क्रेडिट होना चाहिए था. क्रेडिट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था 6,400. इतना क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट कितना हो गया 7,000. तो 600 हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे. 600 डेबिटेड. ये 7,000 नो एडजस्टमेंट. यहाँ पे 7,600 यहाँ पे हमारा क्या करना था, क्रेडिट करना था. लेकिन क्रेडिट किए कितना 7,000, तो 600 और क्रेडिट कर देंगे. ये एडजस्टमेंट हो गया. आप इंटी अगर एडजस्टिंग इंटी पास करेंगे तो एज कैपिटल अकाउंट या टू सीज कैपिटल अकाउंट. एज कैपिटल अकाउंट डीआर 600 टू सीज कैपिटल अकाउंट 600 और नरेशन लिख देंगे बीइंग एडजस्टिंग इंटी पास. बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट. ये आपका एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेते हैं. अभी आपकी समझ में आ गया होगा ये एडजस्टिंग एंट्री कैसे जो गलती होता है उसको हम लोग रेक्टिफाई कर देते हैं. ठीक है. अब इसमें और भी 2-3 बात आ सकता है. वो 2-3 बात को हम लोग मान लो कि सपोज ये सिचुएशन, एक बात ध्यान रखो, राइट सिचुएशन रॉन्ग सिचुएशन, राइट सिचुएशन रॉन्ग सिचुएशन, एडजस्टमेंट. दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द पास्ट एडजस्टमेंट.